जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एस यूनिक मस्ती में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लेके आए हैं लुसेंट का कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। दोस्तों, बिना देर किए हुए हम इस सेशन की ओर बढ़ते हैं। इस सेशन का पहला सवाल है आपका। दोस्तों, अगर भी आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि मैं जो भी वीडियो अपडेट करें वो सबसे पहले आपकी ओर पहुँचे। दोस्तों, पहला प्रश्न है आपका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त को मनाए जाने की घोषणा किस वर्ष की है? ऑप्शन है वर्ष 2018 में, वर्ष 2020 में, वर्ष 2021 में और वर्ष 2022 में। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2022 में। 2022 में ये घोषणा की गया है। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है। आपका अगला सवाल होगा, केंद्र सरकार ने सुभाष चंद्र बोस की कौन सी जयंती पर 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया? आपका ऑप्शन है 100वीं जयंती, 125वीं जयंती, 150वीं जयंती और 75वीं जयंती। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 125वीं जयंती के 150वीं जयंती पर पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया है। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जो सबसे अधिक सूरजमुखी का उत्पादन करता है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक। आपका सही जवाब होगा कर्नाटक। आपका सही जवाब होगा। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में बिहार राज्य देश में प्रथम है? ऑप्शन है बाजरा, अमरूद, लौकी और भिंडी। आपका सही जवाब हो जाएगा भिंडी। आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, सबसे अधिक प्राकृतिक गैस का उत्पादन करने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? ऑप्शन है असम, कर्नाटक, राजस्थान, उड़ीसा। आपका सही जवाब होगा असम। आपका सही जवाब होगा। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? ऑप्शन है राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। आपका सही जवाब होगा। चलिए दोस्तों, हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए जोड़ों में से कौन सा जोड़ा गलत है? दोस्तों, ऑप्शन में फसल है और उत्पादन में प्रथम है। ये आपको बताना है कि इसमें इस जोड़े में गलत कौन है। ऑप्शन है कपास महाराष्ट्र, चावल पश्चिम बंगाल, मूंगफली गुजरात, केला बिहार। दोस्तों, आपका गलत सही जवाब आपका हो जाएगा केला बिहार। दोस्तों, बिहार में लौकी होता है। बिहार में लौकी होता है। लौकी उत्पादन में प्रथम है। दोस्तों, ये केला नहीं होगा। केला इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी सही है, और लेकिन बिहार सही आपका हो जाएगा। बिहार में लौकी उत्पादन होता है, गुजरात में मूंगफली होता है, पश्चिम बंगाल में चावल होता है और महाराष्ट्र में कपास होता है। दोस्तों, लेकिन इस 7वें प्रश्न का आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम 8वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व का वह देश कौन सा है जो सर्वाधिक टीन का उत्पादन करता है? ऑप्शन है चीन, रूस, ऑस्ट्रेलिया और चिली। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, चीन। चीन टीन उत्पादन करने में सर्वाधिक उत्पादित करता है। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा महिलाओं तथा बच्चों को तस्करी से बचाने के लिए किस ऑपरेशन को शुरुआत की है? ऑप्शन है ऑपरेशन सतर्क, ऑपरेशन उपलब्ध, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, ऑपरेशन आहट। आपके सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑपरेशन आहट। ऑपरेशन आहट आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑपरेशन आहट आपका सही जवाब होगा। चलिए दोस्तों, हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारत के विदेश मंत्रालय ने अफगानिस्तान में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए किस मिशन की शुरुआत की है? आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑपरेशन देवी शक्ति, ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन मिशन सागर। आपका सही जवाब होगा ऑपरेशन देवी शक्ति। आपका सही जवाब होगा। चलिए दोस्तों, हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है,
रूस यूक्रेन युद्ध के कारण भारत में यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए किस मिशन की शुरुआत की है? ऑप्शन है ऑपरेशन मिशन अमानत, ऑपरेशन मेघा चक्र, ऑपरेशन समुद्र सेतु, ऑपरेशन गंगा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑपरेशन गंगा आपका सही जवाब होगा। चलिए दोस्तों, हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है ओलिव रिडले निम्नलिखित में से किसकी एक प्रजाति है? ऑप्शन है भालू, तेंदुआ, कछुआ और सांप। आपका सही जवाब होगा कछुआ। कछुआ का एक प्रजाति है ओलिव रिडले। आपका सही जवाब होगा कछुआ। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। डेली मिरर किस देश में प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र है? ऑप्शन है लंदन, पेरिस, सिंगापुर, बीजिंग। आपका सही जवाब हो जाएगा लंदन। लंदन में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र डेली मिरर के नाम से जाने जाते हैं। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल होगा ईस्टर्न सन किस देश का समाचार पत्र है? ऑप्शन है काहिरा, लंदन, जकार्ता, सिंगापुर। आपका सही जवाब होगा सिंगापुर। सिंगापुर आपका सही जवाब होगा। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र लंदन में प्रकाशित नहीं होता है? ऑप्शन है द टाइम्स, डेली मिरर, डेली मेल, पीपुल डेली। आपका सही जवाब होगा पीपुल्स डेली। पीपुल्स डेली लंदन में प्रकाशित नहीं होता है। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है त्रिशंगांडू किस देश की संसद का नाम है? ऑप्शन है भूटान, नेपाल, पोलैंड और फ्रांस। आपका सही जवाब होगा भूटान। भूटान आपका सही जवाब होगा। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है बांग्लादेश की संसद को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है कांग्रेस, जातीय संसद, सोजिम और मजलिस। आपका सही जवाब होगा जातीय संसद। जातीय संसद आपका सही जवाब होगा। जातीय संसद आपका सही जवाब होगा। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका अल मखबरात किस देश की गुप्तचर संस्था है? ऑप्शन है इराक, जापान, मिस्र और रूस। आपका सही जवाब होगा इराक। इराक आपका सही जवाब होगा। चलिए दोस्तों, हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन है 1945, 1944, 1942, 1920। आपका सही जवाब होगा 1945 आपका सही जवाब होगा। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है निम्नलिखित में से वह देश कौन सा है जो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? ऑप्शन है अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और जर्मनी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी अस्थायी सदस्य नहीं है। सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य जर्मनी नहीं है। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? ऑप्शन है 70, 30, 45 और 95। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 70 आपका सही जवाब होगा। चलिए दोस्तों, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन है 5 वर्ष, 6 वर्ष, 3 वर्ष और 4 वर्ष। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 3 वर्ष आपका सही जवाब होगा। चलिए दोस्तों, हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में कुल 47 सदस्य होते हैं। इनमें से एशिया के कितने सदस्य देश शामिल है? ऑप्शन है 10, 12, 11, 12 और 14। आपका सही जवाब होगा 13। 13 आपका सही जवाब होगा। 13 आपका सही जवाब होगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है लंदन, जनेवा, द हेग, वाशिंगटन डीसी। आपका सही जवाब होगा वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी में विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने अंग हैं? ऑप्शन है 2, 4, 6 और 12। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 6। ऑप्शन नंबर सी 6 आपका सही जवाब होगा। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन कितने वर्ष के लिए होता है? ऑप्शन है 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष और 5 वर्ष। आपका सही जवाब होगा
ऑप्शन नंबर ए 2 वर्ष आपका सही जवाब होगा। चलिए दोस्तों, हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 27वां प्रश्न की ओर। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन है अब्दुल्ला शाहिद, बेलेलकन बोजिकर, एंटोनियो गुटरेस और एक है कोफी अन्ना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अब्दुल्ला शाहिद आपका सही जवाब होगा। चलिए दोस्तों, हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र में टी.एस. त्रिमूर्ति के स्थान पर भारत की पहली अस्थायी महिला दूत कौन बनी है? ऑप्शन है P.N. माथुर, अरुंधति राय, किरण बेदी, रुचिरा कंबेज। आपका सही जवाब होगा रुचिरा कंबेज आपका सही जवाब होगा। रुचिरा कंबेज आपका सही जवाब होगा। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है मैड्रिड, रोम, जनेवा और वियना। आपका सही जवाब होगा जनेवा आपका सही जवाब होगा। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 15 होती है। इनकी नियुक्ति कितने वर्ष के लिए होती है? ऑप्शन है 5 वर्ष, 7 वर्ष, 8 वर्ष और 9 वर्ष। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 9 वर्ष के लिए होता है। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है पेरिस, काठमांडू, जकार्ता और मनीला। आपका सही जवाब हो जाएगा, आपका सही जवाब होगा मनीला आपका सही जवाब होगा। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ब्रिक्स विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है गुरुग्राम, शंघाई, ब्राज़ील, मॉस्को। आपका सही जवाब होगा शंघाई आपका सही जवाब होगा। चलिए दोस्तों, हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? दोस्तों, आपको इसमें गलत बताना है कौन सा है। संगठन है और उसका मुख्यालय नाटो ब्रुसेल्स, अरब लीग रोम, राष्ट्रमंडल लंदन, यूनिसेफ न्यूयॉर्क। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये दोस्तों, ये संगठन और मुख्यालय दोनों युग्मित नहीं हो रहा है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों, हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा है जो सार्क का सदस्य नहीं है? ऑप्शन है बांग्लादेश, म्यांमार, अफगानिस्तान और श्रीलंका। आपका सही जवाब होगा म्यांमार सार्क का सदस्य नहीं है। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है गोपाल, देवपाल, धर्मपाल और माहीपाल। आपका सही जवाब होगा धर्मपाल आपका सही जवाब होगा। धर्मपाल विक्रम विश्वविद्यालय का संस्थापक थे। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 22 मार्च, 22 मई और 23 जून और 16 अप्रैल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 22 मई को मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में किसने यह वक्तव्य दिया है? ऑप्शन है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, R.C. दत्त, दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले। आपका सही जवाब होगा दादा भाई नौरोजी ने यह बोले थे। चलिए दोस्तों, हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न होगा, पशुओं को दिए जाने वाले कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन है आइब्रूप्रोफेन, एसिटामिनोफेन, एस्पिरिन, डाइक्लोरोफेन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। एसिटामिनोफेन आपका सही जवाब होगा। दोस्तों, चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चिलियावाला युद्ध का संबंध निम्नलिखित में किस रियासत से है? ऑप्शन है पंजाब, अवध और त्रिबनकोर, हैदराबाद। आपका सही जवाब होगा पंजाब से संबंधित है। चलिए दोस्तों, हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न होगा, अंगुलियों के निशाने के बहुरंगी सतह पर उभारने हेतु निम्न में कौन सा प्रयुक्त होता है? आपका ऑप्शन है स्वर्ण धूल, मैग्नीज डाइऑक्साइड,
चारकोल फ्लोरोसेंट पाउडर। आपका सही जवाब होगा स्वर्णधूल, आपका सही जवाब होगा। चलिए दोस्तों, ये रहा था आज का आपका लुसेंट और विविध से प्रश्न रहा था। दोस्तों, आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए और होने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये अति महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें शामिल किया गया है। चलिए दोस्तों, आज की सेवा को हम यहीं समाप्त करते हैं। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, ऑल दी बेस्ट।